गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य का जो रिज़ल्ट है वो बहुत जल्द जो है वो निकलने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए, ये जीएसएससी का टेंटेटिव कैलेंडर है जो कि कल रिलीज़ किया गया है। इसमें जो है साफ साफ लिखा हुआ है झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है। और इसमें जितने भी जो है डेट मेंशन किया हुआ है, ये जो है इसका इफ़ेक्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक केस किया गया था एक एनजीओ के द्वारा। जीएसएससी से 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की समय सीमा मांगी। इसमें हाईकोर्ट में एक केस चल रहा है कि कब तक जो है आप झारखंड सहायक आचार्य का जो वैकेंसी है उसको कंप्लीट कीजिएगा। हाईकोर्ट जो है सुओ मोटो केस के रूप में इसको लिया है और जवाब मांगा है झारखंड सरकार से। और इसका जो नेक्स्ट हियरिंग होने वाला है वो होने वाला है 16 अप्रैल को। तो इसी के जो है इफ़ेक्ट, मतलब एक प्रभाव आप बोल सकते हैं कि इसी के प्रभाव के कारण जो है ये कैलेंडर जो है कल जारी किया गया है जीएसएससी के द्वारा। अब हम लोग जानेंगे कि जो रिज़ल्ट है वो जल्दी प्रकाशित क्यों हो सकता है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे मैं जूम करके आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य का जो रिज़ल्ट है, मतलब परीक्षाफल, यहाँ पे आप ऊपर में देख सकते हैं परीक्षाफल की संभावित तिथि या फिर अभियुक्ति। परीक्षाफल यानी कि अंतिम परीक्षाफल, यानी कि मेरिट के बारे में बोल रहे हैं। क्योंकि अगर इसमें मेरिट के बारे में नहीं बोलता तो अंतिम परीक्षाफल के लिए अलग से सेक्शन दिया हुआ रहता है, जो कि है नहीं। इसीलिए इसी को हम लोग अंतिम परीक्षाफल के बारे में इसको हम देखेंगे। तो इसमें देखिए, डेडलाइन जो दिया गया है अगस्त से नवंबर के बीच में। तो अगस्त से नवंबर के बीच में जो है वो 6 to 8 का रिज़ल्ट के लिए बोला गया है। यानी कि साफ साफ जाहिर होता है कि 6 to 8 का जो रिज़ल्ट है वो पहले आएगा, 1 to 5 से पहले। क्योंकि 1 to 5 में आप लोगों को पता होगा कि जो है वो आपका 2 पेपर का जो है वो 3 पेपर का एग्ज़ाम होना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 1 to 5 में जो पत्र 2 के अंतर्गत पंचपरगनिया एवं कुरमाली जो है उसका एग्ज़ाम होना है। और अभी हो का भी जो है वो चल रहा है मामला। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि रिज़ल्ट जो है 6 to 8 का कब तक आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अगस्त से नवंबर के बीच में डेडलाइन दिया हुआ है। तो अब ये कोई गारंटी नहीं है कि नवंबर मतलब लास्ट में ही इसका जो है रिज़ल्ट प्रकाशन होगा। क्योंकि 6 to 8 में 3 सब्जेक्ट था, आप लोगों को याद होगा, मैथ, साइंस, एसएसटी और लैंग्वेज। और तीनों जो है सब्जेक्ट अपने आप में बहुत, मतलब इसमें जो है जनसंख्या जो है इक्वली है तीनों में। तो हो सकता है कि अगस्त में मैथ साइंस में तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैथ साइंस का पहले अगस्त महीना में ही उसका रिजल्ट प्रकाशन कर दे। और फिर 2 महीना बाद आपका एसएसटी का प्रकाशन करे। और फिर 2 महीना बाद आपका लैंग्वेज का प्रकाशन करे। तो अगर हम अगस्त महीना को आधार मान के चले तो अगस्त महीना में अगर रिजल्ट प्रकाशन कर सकता है तो उससे 1 महीना पहले यानी कि जुलाई में जो है उसको डीवी करा लेना पड़ेगा कंप्लीट। तभी जा कर अगस्त में वो जो अपना रिजल्ट है मेरिट लिस्ट प्रकाशन कर सकता है। यानी कि जुलाई में डीवी कंप्लीट कराना पड़ेगा और 1 महीना पहले जून में जो है उसको रिस्पॉन्स की, रिवाइज्ड आंसर की, जो भी ये सब लफड़ा है उसको कंप्लीट करके रख लेना पड़ेगा। तभी अगस्त महीना में ये पॉसिबल है। और जहाँ तक हमको लग रहा है कि ये होने वाला है, क्योंकि देखिए अभी तक जितना भी कैलेंडर निकाला गया है जेएसएससी के द्वारा, मुझे पर्सनली उस पर विश्वास नहीं है। लेकिन इसमें आपको विश्वास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी दिखाया यहाँ पे जो है यही कैलेंडर जो है जब 16 अप्रैल को जब सुनवाई होगा हाई कोर्ट में, तो यही कैलेंडर जो है जेएसएससी वहाँ पे सबमिट करने वाला है झारखंड सहायक आचार्य से रिलेटेड। दूसरा वैकेंसी के बारे में हम मतलब नहीं बोल सकते हैं। लेकिन चूँकि मामला हाईकोर्ट में झारखंड सहायक आचार्य का चल रहा है, इसीलिए जो है झारखंड सहायक आचार्य का जो भी डेट कैलेंडर में मेंशन है उसको उसी डेट में कराने के लिए बाध्य हो जाएगा जेएसएससी। क्योंकि वही जो कैलेंडर है उसको सबमिट करना पड़ेगा आपका हाईकोर्ट में। इसीलिए हम जो है पूरी हमको इसमें विश्वास लग रहा है कि अगस्त महीना में जो है एक सब्जेक्ट का तो मेरिट लिस्ट निकलने वाला है। और मेरिट लिस्ट का मतलब है कि 1 महीना पहले डीवी और उससे 1 महीना पहले रिस्पॉन्स की निकलना चाहिए। तो अगर हम देखें कि जून महीना में आपका रिस्पॉन्स की का जो है आपको हरकत देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि रिज़ल्ट और एग्ज़ाम जो है वो भी पार्ट वाइज में लिया गया था। आप लोगों को याद होगा 1 to 5 का पहले, फिर जो है 6 to 8 का वो भी आपका जो है स्टेप बाय स्टेप लिया गया था। ऐसा नहीं कि जो है पूरा मिक्सअप के रूप में ले लिया गया था। तो इसलिए जो है इसको, तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि जो है अगस्त से नवंबर के बीच में जो है वो मेरिट लिस्ट निकलने वाला है 6 to 8 का। और
बहुत बहुत संभावना है कि अगस्त में आपको एक सब्जेक्ट या तो फिर मैथ साइंस या तो फिर आपका SST, ये दोनों सब्जेक्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट का जो रिजल्ट निकल सकता है। ये तो था आपका एक मतलब जो लीगल ग्राउंड का जो फैक्ट्स के आधार पर मैंने आपको बताया। लेकिन और एक चीज़ है, आप लोगों को याद होगा कि परिमल अभी जो है वो पूरा हर डिस्ट्रिक्ट में जा कर के सबको जो है मीटिंग के ऊपर मीटिंग कर रहा है और एक जो है योजना के तहत काम कर रहा है, बड़ा आंदोलन के रूप में, उग्र आंदोलन के रूप में। तो उधर से भी एक जो है प्रेशर आ सकता है GSSC के ऊपर में और सरकार के ऊपर में। और ज़्यादातर और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि परिमल के ग्रुप में जो है महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, तो उसका जो इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ जो है परिमल जो है सुप्रीम कोर्ट में भी कंटेम्प्ट के लिए फाइल कर चुका है, तो उधर से भी जो है प्रेशर आएगा GSSC के ऊपर और झारखंड सरकार के ऊपर में। तो तीन तरफ से जो है वो झारखंड सरकार अभी घिरने वाली है। पहला सुप्रीम कोर्ट का जो कंटेम्प्ट के द्वारा, दूसरा जो अभी आंदोलन होगा उग्र उधर से एक, और जो तीसरा है और सबसे इम्पोर्टेंट है सुओ मोटो केस के द्वारा जो है झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा जो है उसको जवाब देना पड़ेगा। GSSC को लीगल जवाब देना पड़ेगा, लिखित में जवाब देना पड़ेगा। और जहाँ तक हमको लग रहा है कि ये कैलेंडर जो है एक लापरवाही के रूप में इतना लास्ट में, यानी कि अगस्त से लेकर के नवंबर के बीच में वो मेरिट लिस्ट की बात कर रहा है, तो इस पर भी प्रेशर दिया जाएगा कि आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं। तो अगर उसमें भी GSSC अगर कुछ मतलब कंसेशन अगर स्वीकार कर ले तो हो सकता है कि अगस्त से पहले भी आपको जो है प्रोसेस जो है फास्ट होता है, अगर प्रोसेस फास्ट होता है तो अगस्त से पहले आपको जो है इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ है, ये सभी जितने भी फैक्ट्स हैं, इन सभी फैक्ट्स को जो है देखते हुए ये लग रहा है कि जो है बहुत जल्दी जो है 6 to 8 का रिजल्ट निकलने वाला है। 1 to 5 में थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन 16 अप्रैल को अगर 1 to 5 में भी अगर जो री एग्ज़ाम उस पर भी अगर प्रेशर दिया जाए हाई कोर्ट के द्वारा, तो 1 to 5 का भी जो है रिजल्ट जल्दी आ सकता है। 1 to 5 का अब देखिए जनवरी 2026 तक ठेल दिया है, मतलब ये एक प्रकार से मजाक आप इसको ले सकते हैं कि मतलब अभी अप्रैल चल रहा है, अभी पूरा साल बाकी है 2025 का। 2025 को ऐसे ही हंस करके जो है वो पार करने के बारे में जो है GSSC सोच रही है, जो कि ऐसा नहीं होने देगा। परिमल जैसा उसका हम देख रहे हैं तैयारी वो भयंकर रूप से कर रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के सभी जेटेड कैंडिडेट को इकट्ठा कर रहा है और रिजल्ट के ऊपर में जो है बहुत ही जोर दे रहा है। तो यही था कि रिजल्ट जो है बहुत जल्द निकलने वाला है 6 to 8 का। दूसरा चीज़ हम ये रिक्वेस्ट करेंगे हमारे जितने भी सीटेट के नेतृत्व करता है उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है इन सभी चीज़ों को जो है संज्ञान में लेते हुए सीटेट के हित में आप लोग तो कार्य कर ही रहे हैं, बहुत ही अपना तन मन धन सब लगा दिए हैं, लेकिन फिर भी ये सब जो भी घटित हो रहा है इसको भी आप जो है संज्ञान में लीजिए और इस हिसाब से सिचुएशन के आधार पर जो भी आपको जो है डिसीजन लेना पड़े आप डिसीजन लीजिए स्वतंत्रपूर्वक, और सीटेट के हित में जो है जो भी हम लोग के हाथ में समय है उस हिसाब से कार्य करने की प्रयास कीजिए। और वैसे तो हम लोग अभी बाहर ही हैं, लेकिन भगवान से प्रार्थना करेंगे कि रिव्यू पिटीशन जो है हम लोग का जो है कुछ पॉजिटिव रिजल्ट लाए, और जितने भी नेतृत्व करता है जो कि टीम में जुड़ करके आप काम कर रहे हैं, आप सभी को जो है हम ये कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि थोड़ा सा स्पीड अप इस मामले में कीजिए। और हम लोग का सभी का सपोर्ट तो पहले था, अभी भी है और आगे भी रहेगा आपके प्रति। तो यही चीज़ कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा इस जो भी चीज़ें घटित हो रहा है इसको संज्ञान में ले करके सीटेट के हित में किस प्रकार से हम लोग अच्छे से डिसीजन ले करके रिव्यू पिटीशन के मामले में हम लोग आगे बढ़ें, उस हिसाब से आप कार्य करने की प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल में अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे जो भी लेटेस्ट अपडेट जो भी आता है इस चैनल में आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।